तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूँ क्षितिज और आप देख रहे हैं गेम बीच। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट एपिसोड में हमने जो ये है हमने जो है फार्म्स बनाए थे, एक काऊ, फिर शीप्स, पिग्स और ये चिकन जो है मैंने नहीं बनाया था लेकिन मैंने ऐड कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं घर में जाता हूँ और मैंने ये ऐसे डॉग हाउस बनाया, लेकिन ये मेरा घर लग रहा है, डॉग हाउस नहीं, लेकिन मैंने इसे बाहर ही बांध के रखा है। ठीक है, तो ये ऊपर का बना है मैंने। जो भी हम एनिमल्स जैसे कि इसको कैट या डॉग्स को पालेंगे, वैसे डॉग नहीं है तो वुल्फ है। तो यहाँ पे ये तबेला है जहाँ पे हम लोग अपने हॉर्सेस को पालेंगे। तो अब सबसे पहले तो एक सरप्राइज़ है, वो है कि बहुत मुश्किल से मिले मुझे 11 डायमंड्स। बहुत माइनिंग करनी पड़ी लेकिन आखिरकार 11 डायमंड्स, मतलब थोड़े बहुत, 11 ज़्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत डायमंड्स तो हमें मिल ही गए। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि डायमंड से हम क्या क्या बना सकते हैं। हाँ, तो गाइज मुझे पता चला है कि मैंने थोड़ा देख के मेरे को पता चला कि हाँ, तो ये देखो, हम ये एन्चेंटिंग टेबल बना सकते हैं और ये नोट ब्लॉक। और सबसे पहले तो मुझे एन्चेंटिंग टेबल चाहिए, क्योंकि उससे हम अपने जो ये है मतलब हमारे जो ये इक्विपमेंट्स पे हम लोग ये एन्चेंटमेंट लगा सकते हैं, नई नई एबिलिटीज़ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या चाहिए था, मैं रेसिपी देखना भूल गया। सबसे पहले रेसिपी देख लेता हूँ मैं। तो ये नोड ब्लॉक है, तो हमें तो एन्चेंटिंग टेबल चाहिए, एन्चेंटमेंट टेबल। उसके चाहिए एक बुक और 4 ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन तो हमें इससे मिलता है पानी और लावा को कंबाइन करने से, तो वो तोड़ा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ ये डायमंड पिकैक्स से। तो सबसे पहले मैं जो है एक डायमंड पिकैक्स बना लेता हूँ। तो अभी एक डायमंड पिकैक्स ही बना लेता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल आयरन बहुत है, इसीलिए हम लोग आयरन की स्वॉर्ड या पिकैक्स यूज़ करेंगे ज़्यादा। तो डायमंड्स कोशिश करेंगे कि कम ही यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं अपनी बैग खाली करता हूँ और उसके बाद हम जाएंगे वो माइन शाफ्ट है उसे एक्सप्लोर करने। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपनी इन्वेंटरी फुल खाली कर दिया। मैं थोड़ा सा खाना लाना भूल गया, थोड़ा सा खाना लाता हूँ। हाँ, और एक बात, हमें इसकी मतलब इसकी कोई कमी नहीं पड़ने वाली, ये लेदर की। 2 दिन से मैं कंटिन्यूसली जो वो गाय होती है उनको मारते जा रहा था, तो उससे मेरे को बहुत सारा लेदर मिल गया। तो लेदर बहुत यूज़फुल है, क्योंकि लेदर से हम लोग बुक्स बना सकते हैं और बुक से हम लोग बुक शेल्फ्स बना सकते हैं। तो जब हम वो बुक शेल्फ्स हम लोग जब एन्चेंटिंग टेबल जो है उसके चारों तरफ रख देंगे, मतलब सामने नहीं, बाकी लेफ़्ट राइट और पीछे की तरफ रख देंगे, तब हमें वो एकदम नेक्स्ट लेवल की एन्चेंटमेंट्स देगा, एकदम हाई लेवल की। तो इसीलिए तो सबसे पहले हमें जो वो माइन शाफ्ट थी, सबसे पहले वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ पे वो जो खाई जैसी है तो वहाँ पे लावा भी था। और मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, मुझे बकेट चाहिए, मैं भूल गया यार। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे जहाँ पे वो जो माइन शाफ्ट है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मेरा प्लान है कि मैं यहाँ से एक नीचे खुदाई करते करते वहाँ पे एंटर हो जाऊँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से वहाँ पे जाना पड़ेगा। मेरा मेन मकसद तो है कि माइनक्राफ्ट भी घूमूंगा, पर उसके साथ ही साथ ये जो ऑब्सीडियन है वो भी लाना है हमें। सबसे मेन तो हमें ऑब्सीडियन के लिए आए हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से मैं ऐसे नीचे खुदाई करूँगा। तो ऐसे करते करते हम वो जो माइनशाफ्ट है पहले देखना पड़ेगा।
यहाँ पे ये शायद ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब जल्दी जल्दी 1 मिनट नीचे भी देख के ही चलना पड़े, इसके आगे ब्लॉक नहीं है। हाँ 1 मिनट, माइनशाफ्ट कहाँ पे है? 1 मिनट, माइनशाफ्ट कहाँ पे गई? तो मैं यहाँ पे, मैं एक्चुअली जो है मैं पहले वहाँ से नीचे आ गया था। एक्चुअली मुझे यहाँ से नीचे आना था। तो और यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिले, मैंने सुना है यहाँ पे लूट मिलता है। तो हमें क्या क्या मिला है? एक नेम टैग, कुछ रेल की पटरियाँ, कुछ कोल, फिर कुछ टॉर्चेस और कुछ ब्रेड मिले, थोड़ा सा ब्रेड। तो अब ये ट्रैक्स मैं तोड़ लेता हूँ, हम लोग अपने घर में लगाएंगे। और ये माइनकार्ट मुझे चाहिए। हाँ तो अब ये मैं तोड़ लेता हूँ और डायरेक्ट जाता हूँ नीचे। हाँ तो मुझे अभी सबसे पहले क्या करना है कि मुझे उस साइड जाना है। तो ऐसे मैं अब ब्लॉक्स लगाते लगाते उस साइड जाना पड़ेगा हमें। और मुझे एक बकेट चाहिए थी, क्योंकि वो जो है हम जब जो लावा पे जब पानी डालते हैं तो वो ऑब्सीडियम बन जाता है। जो पानी के नीचे वो सब इतना सारा ऑब्सीडियन ही भरा पड़ा है सब वहाँ पे। मैं टॉर्च से क्यों तोड़ रहा हूँ? हाँ जस्ट बच गए हम लोग गाइस। मुझे पानी डालना पड़ेगा तो ये सब ऑब्सीडियन बन जाएगा। पानी वापस ले लेता हूँ और अब ये सब मैं मतलब तोड़ता हूँ। मुझे आराम से तोड़ना पड़ेगा अब। और ये डायमंड पिकैक्स से भी बहुत और ये लावा है यहाँ पे, ये तो फिर प्लान फुल चौपट हो जाएगा मेरा जब ये लावा में सब कुछ गिर जाएगा। मुझे यहाँ पे लावा पे पानी डालना पड़ेगा। तो शायद अब सब लावा चला गया होगा। तो मैं सारा का सारा ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास टोटल 14 ऑब्सीडियन हो चुका है। तो अब हमें डायरेक्ट जाना है अपने जो है हमारे घर पे। तो अब मैं आ गया हूँ अपने घर पे। तो और जो हम एन्चेंटिंग टेबल बनाएंगे तो उसके लिए ये जो हम जब चीज़ें इंचेंट करेंगे तब ये जो है लैपिस lazuli ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उससे उसकी मदद से ही हम लोग जो एन्चेंटमेंट्स कर पाएंगे। और मैंने थोड़ा ऑब्सीडियन लाया और सबसे पहले हमें चाहिए बनानी है मतलब बुक्स। थोड़ी बहुत लेदर ले लेते हैं और पेपर। पहले बात देखना पेपर किससे बनता है। कितना तो पता है कि वो पेपर चाहिए होता है बुक्स के लिए। कहते हैं हम अभी सर्च करते हैं PAP। तो पेपर बनता है, अच्छा तो पेपर बनता है शुगर केन से। तो अभी सबसे पहले शुगर केन तो हमारे पास, हाँ तो शुगर केन हमारे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो जितनी पेपर बनती है मैं उतनी बना लूँगा, उससे बहुत मिल जाएगी हमें। अच्छा तो 9 ही मिली हमें। तो अब अभी हम शायद क्राफ्ट कर सकते हैं। नहीं, बस सबसे पहले डायमंड्स लाने। तो अब लाते हैं हम अपने जो डायमंड्स हैं। तो अब हम डायमंड्स लाते हैं अपने। और अब हम शायद बना सकते हैं एन्चेंटिंग टेबल। रेसिपी क्यों नहीं आ रहा, क्या कमी है? अच्छा सॉरी, तो बुक्स बनाने पहले। हाँ तो ये देख सकते हैं हमारी रेसिपी बुक में जो है ये आ गया कल में ऑप्शन। तो हम एक बना लेते हैं ये जो है एन्चेंटिंग टेबल, एन्चेंटमेंट, गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ। तो इसे हम रखेंगे। अब मैंने जो ये सीक्रेट रूम बनाया, और मैं आर्मर पहन के नहीं गया था। शिट, मैं आर्मर ही पहन के नहीं गया था।
तो ये मैंने एक आर्मर स्टैंड हटा दिया और ये लगा दिया। तो यहाँ से हम जाएंगे नीचे और ये है हमारा एन्चेंटिंग रूम। तो एन्चेंटिंग रूम बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे बीच में रख देंगे। तो अभी हमें जो ये लापिस लजूली रख देनी है। और अब हमारे सबसे पहले हम स्वॉर्ड को एन्चेंट करते हैं। तो हमें मिल रहा है बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, फिर अनब्रेकिंग 1 और स्माइट 1। तो अभी हमें कौन सी लेवल की मिल रही है पहले देखना पड़ेगा। हमें 5 लेवल की मैक्सिमम मिल रही है। तो अब जब हम ये लगाएंगे जो है वो बुक शेल्फ्स लगाएंगे उसके बाजू में, तो हमें उससे भी ज़्यादा एन्चेंटमेंट्स मिलेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल की। जैसे वहाँ पे स्माइट 1 था, अनब्रेकिंग 1, तो ऐसे अनब्रेकिंग 3 होता है, अनब्रेकिंग 2 होता है। तो ऐसे हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें बुक शेल्फ्स बनानी है। उसके लिए बहुत सारा लेदर चाहिए और पेपर, और लेदर और पेपर। और बुक शेल्फ्स के लिए शायद वुड लगता होगा। वुड तो हमारे पास है, हाँ 24 है। और ये थोड़ा सा ओक लॉग ले लेते जो पड़ा हुआ था मेरे पास। और जितनी लेदर है मैं सब लेने वाला हूँ, क्योंकि लेदर बाद में किसी काम का तो आता नहीं है। तो और शुगर केन्स भी हमें बहुत सारे चाहिए हो गए। तो मैंने थोड़े 64 शुगर केन्स ले लिए। और अब हम देखते हैं कितने पेपर तो ऐसे 64 ही बनेंगे, फिर उससे ज़्यादा भी बन जाएंगे पता नहीं। जितने वो बनते हैं हमें उतने लेने हैं। और जितने बुक्स बनते हैं, बुक्स हमें जितनी बनती है उतनी बना लेनी है जल्दी 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 जल्दी। हाँ, तो अब कहाँ पे गया, 1 मिनट। बुक शेल्फ्स हम कितने बना सकते हैं, 4। अच्छा, तो हमारी वुड ख़त्म हो गई है, तो और वुड बना लेते हैं, साथ ही साथ बुक शेल्फ्स भी बनाते जाएंगे। क्या कमी पड़ रही है। अच्छा, तो शुगर केन भी हमारे ख़त्म हो गए और लेदर हमारे पास बहुत पड़ा हुआ। लेदर के ऐसे कोई कमी नहीं है। पेपर चाहिए थोड़ा बहुत, थोड़ा सा। और मतलब ये ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये शुगर केन ले लेते हैं। और अब मैं सारी की सारी बुक शेल्फ्स जो है मैं बना लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने और भी कुछ टूल्स बनाए दे दिए। मतलब ये एक क्या था मैं भूल गया, स्मिथिंग शायद कुछ तो था। और एक कार्टोग्राफी टेबल, और यहाँ पे एक एनविल बना दी थी मैंने। एनविल वैसे भी काम आने वाली है, तो वो अच्छा मैंने बना ही दिया। तो अब सबसे पहले चलते अपने सीक्रेट एन्चेंटिंग रूम में। और अब पहले दिखाता हूँ कि हमें एन्चेंटिंग कौन कौन सी मिल रही है। और जब हम बुक्स ऐड करेंगे, मतलब ये जो बुक शेल्फ्स है उसे ऐड करने के बाद हमें कौन सी लेवल की मिलती है। तो देखो ये कौन सी, तो ये 5 लेवल, 4, 1, तो ये सब एकदम छोटी छोटी है एन्चेंटमेंट्स। तो अब हम जब बुक शेल्फ्स ऐड करते हैं तो मुझे कुछ इस तरीके से ऐड करना है। सब कुछ इसकी तरफ ही होना चाहिए, एन्चेंटिंग टेबल की तरफ। और ये मैं गलत लगा दिया। सब जो है इसको ही फेस करना चाहिए। और मैंने तोड़ के वापस, ये गलती से मैंने ये कर दिया। जल्दी से जल्दी, मतलब जल्दी मैं ये वापस इसे ये बना लेता हूँ, बुक्स शेल्फ। बुक शेल्फ मैंने वापस ये बना लिया है। तो अब हमें जाना है वापस। अरे चल, हाँ, तो अब जाते हैं हम। और मुझे सब के सब इसकी तरफ ही ऐसे है, तो सब लोग मतलब सारी की सारी बुक शेल्फ्स इसकी तरफ ही ऐसे फेस कर रही हो। मतलब ये एन्चेंटिंग टेबल सब तरह फेस कर रहा हो ऐसे, मतलब सारी बुक शेल्फ्स के एकदम बीच में होना चाहिए। तो तभी हमारा जो ये है क्या कहते हैं एन्चेंटिंग टेबल, वो हमें अच्छी एन्चेंटमेंट्स देगा। तो अब हम देखते हैं हमें कौन सी लेवल की एन्चेंटमेंट्स मिल रही है।
तो ये देख हमें शार्पनेस 4 मिल रही है, उसके साथ फायर एस्पेक्ट 1 और ये स्माइट 1। तो मैं सबसे पहले मेरे को फायर एस्पेक्ट चाहिए जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि अब मैं एक डेमो भी दिखाता हूँ आपको। फायर एस्पेक्ट से हम जिसको भी मारते हैं वो एकदम जलना शुरू हो जाता है। तो रुको, मैं एक बार किसी पे तो डेमो दिखा ही देता हूँ। तो हमें जब एक अच्छी बात है कि जब हम किसी को मारते हैं ना फायर एस्पेक्ट स्वॉर्ड से, तो हमें कुक्ड फूड मिलता है। मतलब ऐसे रॉ फूड नहीं मिलता, हमें कुक्ड फूड मिलता है। तो किसी एक चिकन को मार देता हूँ। तो देखिए जलने के बाद ये जल गई और हमें ये जो कुक्ड चिकन मिल गया। तो ये भी अच्छी बात है। तो अभी सबसे पहले मैं अपनी डायमंड पिकैक्स पे टेस्ट करूँगा। लेकिन अच्छी बात और एक ये आता है, मतलब ये एक एन्चेंटमेंट रहती है जिसका नाम रहता है फॉर्चून 3। उससे जैसे कि हम एक डायमंड का जो ओर होता है उसे, जैसे कि एक ही डायमंड और है तो हमें नॉर्मल डायमंड पिकैक्स से हम तोड़ेंगे तो हमें एक ही मिलेगा। लेकिन जब हम फॉर्चूनर 3 यूज़ करेंगे तब हमें जो है ये मिलेगी, मतलब ये मैं क्या कहना चाहता था, उससे डबल मिलेगा। तो हाँ, तो उससे डबल हमें मिलेगी चीज़ें। तो सबसे पहले, और मेरी इन्वेंट्री फुल है, मैं खाली कर देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है अपने आर्मर को भी एन्चेंट कर दिया है। आयरन आर्मर था जो हमारा, तो आप देख सकते हैं इसमें से जो है एक अलग ही लाइट आ रही है और हमारी स्वॉर्ड में से भी। तो यही ये फ़ायदा होता है एन्चेंटमेंट्स का। तो जैसे हमें नए नए टूल्स मिलेंगे तो हम ऐसे ऐसे ये करते जाएंगे, टूल्स को भी एन्चेंट करते जाएंगे। और एक बात है कि मैं भूल जाता हूँ बार बार मुझे क्या कहना है। हाँ, तो इसमें और एक काम जो है वो है एक्सपी का, क्योंकि ये जो हमें एन्चेंटमेंट देता है जिस भी चीज़ों पे, तो हमसे लेवल्स लेता है। तो अब हमारे पास 20 अप लेवल्स थी, तो अब देख सकते 14 ही है। तो इसी वजह से हमें एक्सपी फार्म बनाना पड़ेगा, तो वो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा है तो वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।